ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, दिल्ली जो है, दिल्ली गैस चैम्बर की तरह बन गई है और पूरा देश चिंतित है क्योंकि देश की राजधानी है जहां भारत सरकार के तमाम ऑफिसेज हैं। राजधानी के रूप में देश विदेश में आप देखते हैं कि लोग आते जाते हैं, दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो राजधानी होती है, उसका अपना महत्व होता है। वो अगर गैस चैम्बर बन जाए तो आप सोच सकते हो फिर क्या होगा। पूरे देश को चिंता है। कल परसों मैं दिल्ली में 2 दिन रहा तो मैंने ही महसूस किया कि वास्तव में लोग वहाँ पर जो अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है उससे ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज भी आंकड़े आ रहे थे 30% संख्या बढ़ गई मरीजों की, तो आप सोच सकते हो कि एक चिंता का विषय है। इसलिए मैंने देखा कि जयपुर की तरफ आ रहा हूँ, राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है और जगह आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं भारत सरकार से भी, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप खाली दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं छोड़ें, बल्कि दिल्ली सरकार ने खुद ने रिक्वेस्ट करी है भारत सरकार से और मिस्टर जावड़ेकर से कि आप इनको दिखवाएं। टॉप प्रायोरिटी पे ये हल होना चाहिए और परमानेंट हल होना चाहिए। परमानेंट स्थायी रूप से कैसी समस्या का समाधान हो, सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता व्यक्त कर चुका है, परंतु सालों से हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। इस बार तो सारे रेखा है पार कर चुका प्रदूषण वहाँ पर। और ये पीस मिल में हम एक्शन करेंगे, स्कूल बंद कर दी या फैक्ट्री बंद कर दी 5 दिन के लिए, इससे नहीं काम चलने वाला। सर, क्या ये डर है? परमानेंट जो समस्याओं की जड़ क्या है, क्या जो पैरल चलाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में, वो है या और कोई कारण है। तमाम तरह की रिसर्च होकर के, और रिसर्च हो भी रही होगी, मैं समझता हूँ उसके रूप में स्थायी समाधान कैसे हो जिससे कि दिल्ली में ये समस्या समाधान हमेशा के लिए हो जाए। ये हमारी सोच है। क्या ये डर है कि राजस्थान पे भी इसका असर पड़ सकता है आने वाले समय में? अभी मैंने कहा है ना आपको, पढ़ने लग गया है, थोड़ा बहुत आने लग गया है, ये स्थिति बनी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर दूसरा जो है, ये जो हमने अभी जो आपका टोल टैक्स लग रहा है, जिसको लेके मीडिया में भी और कुछ हमारे साथियों ने भी, जो बीजेपी के हैं वो हमारे साथी हैं, तो इसलिए वो जिस प्रकार भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा जी ने बगैर किसी को पूछे हुए सरकार में भी उन्होंने एक घोषणा कर दी असेंबली के अंदर कि जहाँ जहाँ टोल टैक्स लग रहा है वहाँ पर प्राइवेट कारों के लिए टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए सरकार के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं कंपनियों के साथ में, ठेकेदारों के साथ में, टोल वसूली करेंगे और क्या क्या शर्तें होगी, उसके आधार वो अपना काम कर रहे हैं। अचानक ही आपने एक वर्ग को छूट दे दी, जिसका नतीजा यह रहा वो लोग कोर्ट में आने लग गए और कोर्ट उनके पक्ष में माहौल बनने लगे उनके पक्ष के अंदर। एक को तो आर्बिट्रेशन बैठ गया। तो अगर धीरे धीरे ये जब कोर्ट में जाएंगे तो सरकार को पूछेंगे कि आप बताइए, आपने बिना इनको बात किए हुए आपने कैसे एक तरफ ये फैसला कर लिया। और ये पब्लिक के सामने बात लाई जानी चाहिए कि उन शर्तों में ये शर्त भी है कि जो टोल वसूल करेंगे उससे वो सड़कें रिपेयर होगी, मेंटेनेंस होगी, अपग्रेडेशन होगा, सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा। ये तमाम काम रुक गए हैं, तो तमाम सड़कें अगर धीरे धीरे उधर जाएगी राजस्थान के अंदर तो ठीक भी नहीं हो पाएगी। सोच समझ करके चुनाव चल रहे हैं नगर निकायों के, उसके बावजूद भी ये अगर फैसला किया हमने, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी आवश्यकता थी, कितना जरूरी था। और ये कोई नया टैक्स नहीं लगाया किसी के ऊपर। जो फैसला किया उस फैसले को हमने समाप्त कर दिया, जो वसुंधरा जी का एक तरफा फैसला था, चुनाव जीतने के लिए था। चुनाव जीते भी नहीं। तो मेरा मानना है कि ये चुनाव हो या नहीं हो,
जनता बहुत समझदार है। जैसे पिछले चुनाव हम लड़ रहे थे 13 के अंदर, तो वसुंधरा जी ने कहा कि रेवड़ियाँ बट रही है पेंशन के रूप में, दवाइयाँ फ्री के रूप में, दवाइयाँ जहर है, ये कह दिया। पर जनता का मूड हमारे खिलाफ था, इसलिए हम लोग हार गए चुनाव। कोई उनके कहने से नहीं हारे थे। तो इसलिए ये फैसला जो किया, इसमें लोग कहते हैं चुनाव चल रहे हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे पक्ष में पड़ेगा। आम जनता चाहती है चुनाव जीतने के नाम पे फैसले नहीं हो। आम जनता चाहती है जो सही बात है वो आप सही समय पे कहो कि चुनाव होने दो पहले, फिर आएंगे चुनाव, पंचायत आएंगे, उसके बाद फैसला करो। क्या फ़ायदा जब सड़कें टूट जाएगी, कोई मेंटेनेंस करेगा ही नहीं और सरकार में भार आ जाएगा बहुत बड़ा 500 करोड़ 1000 करोड़ का, तो फिर क्या होगा। तो हमने कोई नया फैसला नहीं किया है, हमने रेस्टोर किया। खाली आप सोच सकते हो, खाली जो टैक्स लगा हुआ था जो उन्होंने बंद करवा दिया, उसको वापस रेस्टोर किया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया उसको। और इसके लिए उनको चाहिए, उनको कारोबार को चाहिए कि आपकी कैपेसिटी है। ये बात मैं मानता हूँ कि जो रोकते हैं, बार बार रुकना पड़ता है, उससे इरिटेशन होता है आदमी को, बार बार रुकना पड़ता है। उसके लिए सरकार सोचेगी कि क्यों नहीं हम भी अगर उस तकनीकी की तरफ बढ़ें जिससे कि कार के जब कारें आए या गाड़ी आए उस वक्त में वो सीधे निकल सके, ऑटोमेटिकली उनके पहले कर रहा है। तो ये एक अपग्रेडेशन की बात है, हम देखेंगे उसके ऊपर। ठीक, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।